सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गुंजन बोरन है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा आज के इस हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दूंगी, अर्थात एंकरिंग करने वाली हूँ। मैं आरएस कॉलेज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। हर दूसरे शुभ अवसर की तरह आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना करके करें। तो मैं प्रार्थना करने के लिए चौथी कक्षा की छात्रों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। माननीय श्रीमान गोदानी सर, हमारे शहर के प्रधानाचार्य श्रीमती आस्था मैम, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले शिक्षिका, वालिदैनों, निर्णायक गणों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। तो पहले मैं आप सभी को आज के प्रतियोगिता के निर्णायक गणों का परिचय कराती हूँ, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय अपने व्यस्त कार्य में से निकाला और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हमारे पहले निर्णायक गण का नाम है श्रीमती मेघा रुपारेलिया। हमारे पाठशाला के क्रियाशील अभिभावक है वे। हमारे दूसरे निर्णायक गण का नाम है श्रीमती रजू ठक्कर। यह गुजराती माध्यम में वरिष्ठ शिक्षिका के पद पर कार्यशील है। तो अब हमारे तीसरे निर्णायक गण का नाम श्रीमती मधु जाधव है। वह वरिष्ठ शिक्षिका एवं कक्षा 7वीं और 8वीं के कोऑर्डिनेटर है। माँ की मिट्टी में भी खुशबू सुहानी है, प्रेम और सत्य से बनी मेरे भारत की कहानी है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। सुप्रभात माननीय निर्णायक गण, अध्यापक गण, आचार्य गण, ट्रस्टी गण, वालीगण और सभी सहपाठियों को अहमद रजा सुमरा का प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है मेरा भारत महान। मेरे देश का नाम भारत है, वह पावन भूमि है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। विश्व के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक है। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर से हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। भारत को हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पुरातन काल में हमारे देश पर कई अलग अलग विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए और हमारे देश पर कब्जा किया, लेकिन हमारी संस्कृति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच भी है, जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। बड़े मिले तो करो नमस्ते, शिष्टाचार जरूरी है। छोटा हो या संगी साथी, सबको प्यार जरूरी है। जी हाँ, आज का मेरा विषय है जीवन में शिष्टाचार का महत्व। शिष्टाचार का गुण सभी गुणों में सबसे ऊपर गिना जाता है। हर व्यक्ति को शिष्टाचार का अर्थ मालूम होना चाहिए, लेकिन केवल अर्थ जानने से कुछ भी नहीं होता। हमें शिष्टाचार को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। शिष्टाचार से जीवन महान बनता है। हम लघुता से प्रभुता की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, संकीर्ण विचारों से उच्च विचारों की ओर जाते हैं। भारत एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा देश समाया हुआ है, और भारत एक ऐसा देश है जो परंपरा, वीरता, खेलकूद और सभी परिस्थितियों में महान है। और इसे पुराने समय में आर्यभट्ट नाम से भी जाना जाता था। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही मेरे देश का नाम भारत पड़ा। भारत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। भारत ने कई बड़े आक्रमण का सामना किया, लेकिन अपनी शांत प्रिय छवि हमेशा बनाए रखी। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के हिसाब से उसका आचरण होना चाहिए। स्तुति केम न हो सके, अर्थात तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती, मतलब सभी को तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ बटोरने का सबसे आसान तरीका है शिष्टाचार। शिष्ट आचरण से हर कोई
रहते हैं, इसलिए उसके हिसाब से हमें सोचना, बातें करना और कार्य करने का पता होना चाहिए। देश तो मेरे, मेरी जान है तू। देश तो मेरी शान है तू। क्या जोर जोर से चिल्लाने से हो जाएगा मेरा भारत महान? यहाँ एक तिरंगा लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा भारत महान? एक काम करता हूँ, मोमबत्ती जला देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा भारत महान? अच्छा, इधर एक काली पट्टी बांध देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा भारत महान? ऐसे तो नहीं होगा ना मेरा भारत महान। तो आओ दोस्तों, जानते हैं कि मेरा भारत महान क्यों है। ये किस्सा नहीं, कहानी है जो पूरे विश्व को सुनानी है। हम 130 करोड़ लोग हैं, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 196 देश है पूरी दुनिया में, उसमें से हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और हम दक्षिण भारतीय नहीं हैं, हम उत्तर भारतीय नहीं हैं, हम मध्य भारतीय नहीं हैं, हम विशुद्ध भारतीय हैं। भारत देश महान देश है और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, रंग रूप के लोग बहुत प्रेम से साथ रहते हैं, जहाँ मंदिर में पूजा पाठ और आरती घंटी और शंख की मीठी ध्वनि से होती है, जो आपको पवित्रता का एहसास दिलाएगी। जहाँ मस्जिद में नमाज, चर्च में गॉड की प्रेयर, ये सब हमारे भारत देश को सभी देशों से अलग बनाता है। नमस्ते आदरणीय आत्मीय और प्रिय महानुभाव गुरुजनों, निर्णायकगण और मेरे मित्रों। मनमोहक रंगों से गुथा हुआ कभी बादलों के बीच छुप जाता तो कभी बादलों पर सवार हुआ। इंद्रधनुष हम सबको प्रिय है। सूर्य, चंद्र और बादलों के बीच आकाश में इंद्रधनुष का स्थान सबसे खास है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में त्योहार का खास महत्व है। अपार स्नेह, रंग, प्रकाश, भक्ति, विश्वास, एकता और अखंडता का रंग है। सुंदर और उज्जवल संयोजन यानी कि त्योहार, यह हमारी संस्कृति का समाज और राष्ट्र को बेहतरीन बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में कई असाधारण बातें बड़ी ही साधारण लगती है। मार्क ट्वेन पूरा भारत घूमने के बाद यह कहा कि यह 100 राष्ट्रों का एक देश है। भारत की महानता को 4 मिनट में सुनाना जैसे पूरे सागर को गागर में भर देने जैसा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 22 अलग अलग भाषाओं को जन्म मिला है, जहाँ 1600 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती है। कुछ मीठी तो कुछ मीठी। मीठे से याद आया, पूरे विश्व में शक्कर का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। माननीय महानुभाव, आदरणीय आचार्य महोदया, धैर्यवान निर्णायक गण, देवतुल्य गुरुजनों, उपस्थित वालीगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अथर्व सवाणी कक्षा 4 वैष्णवी से हूँ। सबसे पहले मैं आपको भूतकाल की एक घटना बताना चाहूँगा। ईस्वी सन 1492 में कोलंबस नामक एक नाविक एक ऐसे देश की खोज करने निकला जिसके बारे में यूरोप ने सुना तो बहुत था, लेकिन देखा नहीं था। परंतु वह मार्ग में भ्रमित हो गए और पहुंच नहीं पाए। इसके पश्चात वास्को दे गामा नामक एक नाविक वह प्रचलित देश का समुद्री मार्ग ढूंढने निकले और सफल हुए। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि आखिर वो कौन सा महान देश था जिसको ढूंढने के लिए ऐसे कई होनहार व्यापारी और नाविक एक दूसरे के साथ होड़ लगाए बैठे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, वह महान देश भारत था। विज्ञान के कई आविष्कारों में से मोबाइल एक अनोखा आविष्कार है। आजकल सबके पास मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन से सिर्फ किसी से बात ही नहीं, किसी को संदेश भी भेज सकते हैं और भी कई सारी अनगिनत चीजें कर
बुद्धिमान शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात सभी को। मेरा नाम स्वप्निल सरकार है। आज मैं मेरा भारत महान विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जिनका भी देश पूरी दुनिया में है, सेम हिंदुस्तान है, जहाँ देश को, भारत को माता कहा जाता है। ये देश है अरबों का, मत वाले रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो वो जियाले रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। ये वो वीरों की भूमि है जहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने जान को हौसले से कुर्बान कर देते हैं। वो भारत जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बन रहा है। અહીંયા આવીને ઉભા રહીને ખબર પડે છે કે કેટલું અઘરું છે. એટલે રિઝલ્ટ જે પણ આવે છે, ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ તમે મળે છે, નથી મળતા. તમે બધા બેસ્ટ છો જેણે પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, જે અહીંયા ફાઇનલ સુધી પહોંચ્યા છે. અને નંબર આવે ન આવે મહત્વનું નથી, પણ અહીંયા ઊભા રહીને બોલવું એ જ મહત્વનું છે. એટલા માટે આ કોમ્પિટિશન જે છે એ તમને અત્યારે નહીં પણ ભવિષ્યમાં પણ કામ લાગવાની છે. કે ભવિષ્યમાં જ્યારે તમારે સ્ટેજ પરથી ક્યારેક બે શબ્દો બોલવાના થશે તો મારી જેમ તમને ધ્રુજારી નહીં થાય. અત્યારે મને ટ્રેવલિંગ થાય છે, તમને નહીં થાય. એટલા માટે બધાને બેસ્ટ વિશિસ. બધાએ બહુ જ સારું પરફોર્મન્સ કર્યું છે અને આગળ પણ આવું પરફોર્મન્સ કરતા રહ્યો. અને મેડમને પણ ખાસ થેન્ક યુ કહેવાનું કે આવા ઓર્ગેનાઇઝ બધું પ્રોગ્રામ કરતા રહીએ, જેના કારણે છોકરાઓ બધી ઇતર પ્રવૃત્તિમાં પણ બધા આગળ વધે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Not here as a parent, but as a sister of my brother. First of all, a very good morning and all to my teachers actually, but I missed it. I'm Rishi Chak and I was actually a student of Balodia. I have never studied in Kalaria, but I was always fond of Kalaria in a way. કે અહીંયા જે આપણી co-curricular activities થાય, cultural function થાય, and you guys are all very lucky કે તમને આટલો બધો ચાન્સ મળે છે, આટલી બધી એક્ટિવિટીઝમાં પાર્ટ લેવા મળે છે. અત્યારથી તમે આટલા બધા કોન્ફિડન્ટલી બોલી શકશો ને, આગળ તમને બહુ કામ લાગશે ઇન ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ. સો કીપ ઇટ અપ. બસ આવી જ રીતે પરફોર્મ કરતા રહ્યો. દરેક એક્ટિવિટીઝમાં પાર્ટ લેવાનો. જીતવું હારવું ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બસ યુ હેવ ટુ ટેક પાર્ટ. કોન્ફિડન્સ ડેવલપ કરો. ઓકે, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ટુ કાલરિયા સ્કૂલ કે આવા બધા ફંક્શન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. એન્ડ બસ હું તો અહીંયા મારા ભાઈને ચીયર અપ કરવા આવી હતી અત્યારે. બસ થેન્ક યુ સો મચ. वेरी गुड. आइंस्टाइन का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, हम वो कर सकते हैं जो हम चाहे, लेकिन हम वो चाह नहीं सकते कि क्या हम चाहे. वेरी डीपेस्ट मीनिंग. आप जो चाहोगे, आर यू लिसनिंग टू मी? आप जो चाहोगे वो आप कर सकते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो उसको आप नहीं चाह सकते. आदरणीय गोधानी सर, आचार्य साहिबा, अभिभावकगण, अनुदेशकगण, आज की जो स्पर्धा थी, पहले जो प्रतियोगी है उसके लिए एक बार जोरदार ताली. हिंदी में वो लोग पहली बार बोले ना, वक्तृत्व स्टेज पे आके हिंदी भाषा में 4 मिनट तक वक्तव्य देना, ये बहुत बड़ी बात है. तो उसके लिए जोरदार तालियां. विषय वस्तु की गहराई, अभी ज़्यादा दिन नहीं बैठना पड़ेगा. विषय वस्तु की गहराई, आरोह अवरोह और जो आप लोग की प्रस्तुति थी वह बहुत अच्छी थी आप लोगों की क्षमता और योग्यता के हिसाब से. पर पेरेंट्स के को एक निवेदन है कि जब भी आप कंटेंट तैयार करो तो उस कंटेंट को हम लोग करंट अफेयर के साथ जोड़ो. जो सिनेरियो चल रहा है उसके साथ जोड़कर यह हम प्रस्तुत करें तो बालकों के जो हाव भाव है वह अंदर से ही आ जाएंगे. बाकी आज की जो प्रस्तुति थी वह मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, कक्षा के हिसाब से बहुत बढ़िया थी.
अस्तु। सभी ने पहली बार कोशिश की होगी, लेकिन आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती है, फिसलती है, फिर भी अपनी मेहनत से अपने मंजिल पर पहुंचती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली बार आपको क्या करना है, इस बार फाइनल में आप नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। अगली बार इस बार आपकी जो भूल रह गए हो, मिस्टेक रह गए हो, वो कंप्लीट करके अगली बार आप सभी को भी फाइनल में यहाँ तक पहुंचना है ना। ओके, तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा इधर अपना मंतव्य रखा। सभी को छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी कि अगली बार जहाँ आप चुप गए वो आपसे ना मिस्टेक हो। आपका आई कांटेक्ट, बच्चे बोल रहे थे ना, तो ऐसे ही देख रहे थे, इधर उधर कहीं नहीं देख रहे। आपका आई कांटेक्ट, सभी लोग आपको सुन रहे हैं ना, ये मैडम सुन रहे, सभी बच्चे सुन रहे, इधर हम सुन रहे थे, सभी की ओर देखना चाहिए ना। तो आपका आई कांटेक्ट सभी की ओर चाहिए, ऐसे ही स्ट्रेट देखकर नहीं बोलना है अगली बार, ओके। और आप कोई खुशी की बात कह रहे हो, चंद्रयान लैंड हुआ था, तो भारत देश के सभी लोगों के लिए खुशी की बात है ना, तो आपके मुंह पर स्माइल आनी चाहिए, उसका आपको प्राउड होना चाहिए, है कि नहीं आपको प्राउड। ऐसी छोटी छोटी बातें ये आपके मार्क्स कट करवाती है, इसलिए अगली बार से आप ध्यान रखेंगे तो आप सब भी रैंकर बन पाएंगे, ओके। सभी बच्चों के लिए फिर से आप सभी को तो इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप दूसरी स्कूल में हम देखते हैं ना, सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हो, घर में गुजराती, हिंदी बोल सकते नहीं। लेकिन हमारे बच्चे के तो सौभाग्य है कि स्कूल में आपको तो हिंदी भी कैसी होती है आपकी, एकदम फाइन, पावरफुल, तीनों भाषा में आप अव्वल रहते हैं। कहीं भी जाओगे तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो थैंक्स टू कालरिया परिवार। You should focus on what you have to do, और वो ध्येय रखना है कि मुझे ये करना है, you should follow that. And you also got good suggestion from the judges. So next time when you prepare for your elocutions, keep those points in mind. Competition was very tough, and for the first time you are participating in Hindi elocution competition. So a huge round of applause for all of you. मुझे सभी ने बहुत ही अच्छा किया, okay? So if you are not getting the rank, don't lose the hope. Next time you perform better. On the third position we have Solanki Haliba. On the second position we have Sarkar Swapnil. And on the first position we have Savani Atharva. All